भेज दिए। तो देख अमित बल बाढ़ी प्रीति, अबाली बधवई न भई पड़ती। जब बल को देखा तो उसको विश्वास हो गया कि बाली को मार सकते हैं, और उसके बाद बार बार प्रणाम किया चरण में गिर करके। अब प्रभु पहचान मन हर्ष कपीसा, उस प्रभु को पहचान करके खुशी भी हुई कि यही प्रभु हैं। क्योंकि कह दिया गया था, उसको मालूम था कि जो भी एक बाण से मारेगा वही भगवान का अवतार होगा, वही भगवान होंगे। इसको तो अब विश्वास हो गया कि भगवान है, इनमें बल बहुत है। कहता है उपजा ज्ञान बचन तब बोला, अनाथ कृपा मन भयाऊं अलोला। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन शांत हो गया। अलोला मन शांत हो गया। अब ऐसा करो प्रभु। देखो उसका विचार बदल रहा कि मैं आपका भजन करूंगा। तो आप भगवान हैं, तो जीव का काम है भगवान का भजन करना। और इसीलिए मैं कहता हूं कि भगवान का भजन भी जीव करना चाहे, तो जब तक भगवान नहीं चाहेंगे आप उसका भजन नहीं कर सकते। अब यहां ही कहता है कि प्रभु सुख संपत्ति परिवार बराई, सब परिहरि करिहौं से बकाई। सुख संपत्ति परिवार बड़प्पा इन सबको छोड़ करके मैं आपकी सेवा करूंगा, क्योंकि ये सब राम भक्ति के बाधक हे प्रभु। ये आपके भक्ति में परिवार सुख संपत्ति बाधा उत्पन्न करते हैं, इसलिए मैं इस सबको छोड़ करके आपका भजन करूंगा। सब परिहरि, सबको छोड़ करके भजन करूंगा। भगवान सुन रहे हैं, कहे कि ये क्या बोल रहा है, ये तो बैरागी की तरफ बोल रहा है। फिर उसने कहा आगे कि प्रभु बाली मेरा बड़ा हितैषी है। अभी तुरंत कहा था कि शत्रु है, अभी तुरंत कह रहा है कि बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले हो राम तुम समन विषादा। अब तो मेरा परम हित है। अरे कोई शत्रुता करे और शत्रुता करने के बाद भगवान से भेंट हो जाए, अब वो हित है कि वो मित्र है कि शत्रु है, आप ही बताइए ना। वो तो हमारे मित्र के तरह काम किया है। तो आप ऐसा करो प्रभु कि अब मुझे भजन करने दो। अब प्रभु कृपा करहूं यही भांति, सब तजी भजन करहूं दिन राति। भगवान ने कहा कि तुमने अभी कहा था कि शत्रु है, रिपुसम मोहि मार सती भारी, अभी कह रहे हो परम हित है। कहा प्रभु आप यही बताइए कि स्वप्न में अगर किसी से लड़ाई हो जाए तो जागने के बाद भी लज्जा आती है सोच करके। लोग मानता है कि उससे लड़ाई हुई। सपन ही जही सन हो ही लड़ाई, जागत समुझत मन सकुचाई। वो तो स्वप्न की बात है। और प्रभु सुख दुख ये सब तो शत्रु मित्र, ये माया है, माया कृत परमारथ नहीं। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, अमाया कृत परमारथ नहीं। ये तो माया है, ना कोई किसी का शत्रु है, ना मित्र है, ना सुख है, ना दुख है। बड़ी ज्ञान की बात बोला सुग्रीव। अभी तुरंत उसके भय से थरथरा रहा था और अभी ज्ञानी की तरह बोलने लगा तो भगवान बहुत परेशान हो गए। और भगवान ने कहा धीरे से कि मित्र ये सब बात सच है, जितनी बात अभी तुम बोल रहे हो कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, सुख दुख ये सब जो है सो माया है। लेकिन एक बात कहो कि मेरा वचन तो झूठा नहीं होगा, ये सब बात तो सच है। लेकिन सखा वचन मम मृखा न होई, जो कछु कहा सत्य सब सोई,
अब सखा वचन मम मिथ्या न होई। हे मित्र, मेरा वचन भी झूठा नहीं होगा। कौन वचन? कौन वचन झूठा नहीं होगा? तो वही वचन जो अभी प्रतिज्ञा किया था ना कि सुन सुग्रीव में मारी हो बाली कहीं बाण। हमने प्रतिज्ञा कर लिया कि एक बार में मार देंगे, अब तुम कह रहे हो। तो सुग्रीव ने कहा कि ठीक है प्रभु, आप मारिए, अब मुझे आप कृपा कीजिए कि मैं आपका भजन करूं। ये इंसान जीव यही चाहता है कि हमारी समस्या को भगवान दूर करें, लेकिन हमारा उसमें कोई योगदान नहीं हो। भगवान ने कहा कि अब तो बैरागी हो गया। अच्छा ठीक है। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले सायक गहिहा था। उसको लेकर के चले। तो जब चलने लगे तो पूछा कि हम कहाँ जाएं? आप जाइए प्रभु। कहा नहीं, जाना तो तुम ही को है। और भगवान ने कहा, राम ने कि जाओ उसको ललकारो जाकर के दरवाजे। कहा महाराज ललकारेंगे तो इस बार तो हमको मार ही देगा। फिर भी गया, द्वार पर जाकर के ललकारा तो बाली दौड़ा, फिर दौड़ा। सुनत बाली क्रोधा तुर धावा। क्रोध में बाली दौड़ा। गही कर चरण नारी समुझावा। बाली की पत्नी तारा उसको पैर में लटक गई। प्रभु आप जो आया है और ललकारने के लिए सुग्रीव, आपका छोटा भाई, समझिए कि वो अपने बल से नहीं आया है, आपके भय से तो भाग रहा था, लेकिन फिर आया ललकारने के लिए। तो मुझे पता चला है कि सुनु पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल शिवा। सुग्रीव को जिससे दोस्ती हो गई है वो दोनों भाई बहुत बलवान है और तेजस्वी है। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, अकाल हूँ जीत सकहीं संग्रामा। वो दशरथ के पुत्र लक्ष्मण और राम नाम है, वो काल को भी रणभूमि में जीत सकता है। कहीं कर चरण नारी समझावा। तो बाली ने कहा पत्नी को पैर खींचते हुए कि सुनो, तुम तो उसको बलवान ही समझती हो, मैं उसको भगवान जानता हूं। कह बाली सुनु भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। जो कदाचि मोहि मारी है, तो पुण्य हो सना। अरे भगवान है तो भगवान के विषय में कहा जाता है कि भगवान समदर्शी है, न किसी के दोस्त है न किसी के, भगवान के लिए सब बराबर है। तो वही बात वो बोल रहा है। अगर भगवान इस सिद्धांत पर चले तब तो संसार में निर्बल कमजोर आदमी रहे ही नहीं। बलवान सब उसको मार देगा और भगवान समदर्शी होकर के चुपचाप देखेंगे। इसलिए वो समय जी ने लिखा है कि भगवान तो सम है, यद्यपि सम नहीं रागन रोसु, गहन पाप पुण्य गुण दोषु। तदपि कह करहि सम विषम विहारा, अभगत अभगत हृदय अनुसारा। भगवान सम है, माने सबको समान दृष्टि से देखते हैं, न किसी के पाप के भागी हैं न पुण्य के। लेकिन वो विषम विहार कब करते हैं? तो भक्त के हृदय के अनुसार, अभगत के। जो उनका भक्त है, भक्त जो कहता है, भक्त ही भगवान को नर रूप में आने का या किसी भी रूप में आने के लिए प्रेरित करता है। ईश्वर का न कोई रूप है न कोई नाम है, न वो जन्म लेते हैं, अजा अनादि है वो, लेकिन भगवान ही देता है। तो ये अच्छा, तो अभी एक बात पर विचार करना है कि सुग्रीव बाली ने राम को भगवान मान लिया, तो ये तो ज्ञान की बात हुई कि
बाली पहचान लिया भगवान को। तो तुलसीदास आगे क्या लिखते हैं कि अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सूगी वही जानी। अब देखिए, लिखना चाहिए था कि अस कही चला महाज्ञानी, क्योंकि भगवान का जो जान ले तो ज्ञानी होगा क्या ज्ञानी होगा। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा, लिखा महाअभिमानी। अभिमान था, जब वो मान लिया कि राम भगवान हैं और राम से दोस्ती हो गई है सुग्रीव को, तो तब भी उसको मारने के लिए चला। जिसका रक्षक भगवान हो जाए उसको जीव कोई कैसे मार सकता है। तो उसका तो अभिमान हुआ, चला और दोनों में लड़ाई हुई और खूब लड़ाई हुई। भिरे वह बाली अति तरजा, मुठका मारी महाध्वनि गर्जा। बाली फिर मुक्का मारा उसको, मुष्टि प्रहार किया। तो मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। उसको जो बाली ने मुक्का मारा तो मुक्का कैसे लगा, लगा कि वज्र देह पर गिर गया है और भागा, भाग करके राम के पास आ गया, प्रभु राम के पास। और प्रभु राम ने उसको कहा था कि जाओ तुम लड़ो। वो जाना नहीं चाहता था, लड़ो जा करके, और जब बाली निकलेगा तो हम उसको मार देंगे। लेकिन जब उसका मुक्का का प्रहार हुआ तो जान बचा करके राम के पास गया और कराहने लगा कि प्रभु आपने तो रक्षा नहीं की, हमको तो अगर जल्दी भागते नहीं तो मार ही देता। मुष्टि प्रहार वज्र लगा कि शरीर पर वज्र गिर गया। प्रभु ने उसके शरीर को स्पर्श किया, दुख को दूर किया, और दुख के दूर करने के बाद कहे कि फिर जाओ लड़ो। तो बाली के भय से इतना भयभीत हो गया कि कहा, महाराज वो तो हम भाग करके चले आए, इस बार अगर हम जाएंगे तो हमको वो नहीं बचने देगा, मार ही देगा। आप हमको क्यों उसके हाथ से मरवाना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि नहीं, जाओ जाओ ना। लक्ष्मण जी एक माला दिए, उसको माला पहना दिया। कहा, और तो आप मारे उसको क्यों नहीं, आप तो कहते कि हम लड़ेंगे और आप पीछे से मारिएगा। तो भगवान ने कहा कि एक रूप तुम भ्राता दो। तो दोनों भाई का एक रूप था, इसलिए भ्रम हो जाता कि कहीं तुम ही न मर जाते। लेकिन भगवान ये जानबूझ करके नहीं मारे, इसलिए कि अभी पहले तो कहा कि शत्रु है, फिर कहा कि मित्र है। तो दोनों का रूप तो, दोनों का दिल तो मिला हुआ था, मित्र बना लिया। तो भगवान तो सम है। तो भगवान ने कहा कि देखो भाई, लेकिन ये थोड़ा ऊपर से इस बात को कहा कि तुम दोनों का आंतरिक रूप एक था, बाह्य रूप तो एक राजा था, चेहरा मिलते हुए और ये भी उसके डर से भाग रहा था। तो दोनों रूप तो जरूर अंतर होगा। तो मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल दे विशाला। तो उसके एक रूप हो तो उसके पहले ही सुग्रीव ने कहा कि महाराज, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, अब बंधु न हो मोर यह काला। मेरा भाई नहीं, मेरा काल है। भगवान कहेंगे अब काल कह रहा है, पहले कह रहा था कि बाली परम हित जासु प्रसादा। तो दोनों का मन को जब अलग कर दिए, अब कहे काल। तो भगवान तो अपने भक्त के इच्छानुसार में करते हैं। तो कहे अच्छा, तब अब ठीक है, माला पहन लो, जाओ। क्या दिए, मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल दे विशाला। ज्यादा बल नहीं दिया, विशाल बल दे दिया ताकि उसका मुक्का का प्रहार सह ले। तो गया फिर ललकारा, तो आया, फिर लड़ाई हुई, दोनों में बहुविधि लड़ाई हुई।
तो बहु छल बल सुग्रीव करी। जी भय माना बहु छल बल सुग्रीव करी। बहुत छल बल किया, ये हारा भय मान। अब भगवान बल दिए थे और उसमें ही छल मिला दिया और लड़ाई किया, लेकिन इस बार बाली इसको बांध लिया था, माने अपने पैर से इसके शरीर को बंधन में डाल दिया। कहा कि अब इस बार भागने नहीं देंगे। तब अब समझ गया सुग्रीव कि अब तो ही मार दे। बहु छल बल सुग्रीव करी, ये हारा भय मान। मारा वाली राम तब हृदय मांझ सरता। अब लगा कह दिया मने मन की भगवान अभी मार दिया, हम मर गए। तो भगवान ने बाली को हृदय में तीर मारा और भगवान एक बाण में कहे थे कि हम मार देंगे, लेकिन जान नहीं लिए। उससे कुछ बतियाना था, भगवान को बातचीत करनी थी। तो भगवान उसके सामने गए तो भगवान को देख करके हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा, अब बोला चितय राम की ओरा। उठ करके संभाला, बैठा और राम से पूछा कि ए राम, धर्म हेतु अवतरहु गोसाई, मारो मोहि व्याध की नाई। अरे आप तो धर्म की रक्षा के लिए धरती पर आए हैं, सब जान गया वो बाली, और मुझको व्याधा की तरह मारे। क्यों मारे? ये तो आपके लायक बात नहीं थी। आप तो धर्म के रक्षक थे, अधर्म काम किया आपने। क्यों? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, या अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। मैं बैरी हूं और सुग्रीव प्यारा है, हम तो दोनों भाई आपके लिए बराबर थे, आपने क्यों मारा? तो भगवान ने कहा कि सुनो, तुम अधर्मी हो, पापी हो। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनसठ कन्या सम ये चारी। इनहि कुदिष्ट बिलो कहीं जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। भाई के पत्नी, पुत्री, बेटा की पत्नी, ये सब पुत्री के समान होता है, और तुमने अपने भाई के पत्नी को अपना पत्नी बना लिया। तुम अत्याचारी और न्यायी हो, तुमको मारने में कोई दोष नहीं है। तो भगवान को पहचान गया, पहचान तो पहले ही गया था। तो कहा कि प्रभु ठीक है, सुनहो राम स्वामी सुभग, चलन चातुरी मोर। प्रभु अजहूँ मैं पापी, अंत काल गति तोर। आज भी मैं पापी हूं, जबकि आप मेरे सामने खड़े हैं। तो भगवान उसकी अभिमान रहित बात सुन करके भगवान ने कहा कि अचल कराऊं तन राखाऊं प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। भगवान ने कहा कि तुम्हारे प्राण को अचल कर देता हूं। तो बाली ने कहा नहीं, अब मुझे नहीं बचना है। अब ये संजोग हमको फिर मिलेगा कि आप मेरे सामने हैं और मेरा प्राण जा रहा है। तो हे प्रभु, आप ऐसा कीजिए कि मेरे ही ऐसा बलशील बलवान ये मेरा पुत्र है, इसको आप अपने शरण में ले लीजिए। और बाली अपना प्राण त्याग दिया। इस तरह से आज का प्रसंग था, सुग्रीव और प्रभु श्री राम का मिलन या मित्रता और बाली का प्राण अंत। तो आज मैं अब विराम लेता हूँ, आगे की कथा दूसरे दिन होगी। जय श्री राम, जय श्री राम।